पूनम जी, आप यहाँ पहुँची हैं, आज 10 दिन हो गए हैं, लेकिन इस मामले पे अभी भी कुछ लग नहीं रहा कि कुछ होगा। जब उन्हें घेर के लाली बैठ जाएंगे घाघ, क्या होगा? जब FIR की कॉपी नहीं दिखा रहे कुछ, मेरे को तो देख के ही इतना वो आ रहा फोटो ही, और लोगों की आत्मा नहीं जाग रही, जमीर नहीं जाग रहा, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। लेकिन हम भी पूरे हैं, कम वाले नहीं हैं, हम भी है ना इस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचावेंगे। और जितने भी विपक्ष वाले हैं ये सहयोग नहीं मांगते, यही तो हमारी गलती हो जाती है। यही हमारी गलती है कि जो बीजेपी चाहती है, जो सरकार चाहती है, हम वही काम कर देते हैं। वो चाहती है कि हमारा कोई विपक्ष आके सहयोग नहीं करे, तो जितने भी है सारे के सारे सहयोग करना और इस आवाज़ को उठाना, जितने भी है, क्योंकि देश की बेटी है। और आप लोग ना सहयोग लेकर के, मैं आपको भी बोल रही हूँ भाई, मंच आपका है, आप लोग सहयोग ना लेकर के ना विपक्ष का, आप बीजेपी वालों का काम आसान करते हो, सरकार का काम आसान करते हो, चाहे सरकार ये हो चाहे सरकार दूसरी हो। एक माहौल वो भी था, सरकार थी, बलात्कार हुआ था लड़की का, देखा आपने दिल्ली में 4 लड़कों को फांसी हुई। तो मेरा ये मानना है, बाकी तो देखिए आप हैं, आप, मैं तो ये मानती हूँ आपके ही समाज की बेटी नहीं, पूरे देश की बेटी है, ठीक। आप इसको वो कर रहे हैं सहयोग, तो मैं चाहती हूँ कि आप सबका सहयोग लो, जब तो आप मजबूत बनोगे। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी। पूनम, आपने अभी दिल्ली केस की बात करी, जो दिल्ली में रेप हुआ था उसकी बात करी, आपने कहा उसको कितना सहयोग मिला था, तो क्या कारण है इस वाले केस में किसी को सहयोग नहीं, उसको सहयोग नहीं मिल रहा? या हाथरस वाले मामले में देखा हमने, उसमें सहयोग नहीं मिला था, देखिए वाले मामले में जब ऐसे ऐसे आदमी बैठ जाए, सरकार ऐसे घाघों की हो जाए, देश में क्या माहौल है 2014 के बाद सु, तुम्हें ज़्यादा मेरे से बेहतर पता, क्योंकि आप जगह जगह जाकर के भाई कवर करते हो, हम तो चंद दिनों से आए हुए हैं। तो जब ऐसे घाघ बैठ गए कुर्सियों पे और इतना प्रताड़ित प्रशासन को कर दिया, प्रशासन का भी जमीर नहीं जाग रहा, प्रशासन को भी, तो यही होगा ना। अब आने वाले समय में ऐसा होगा, हमारे ये भाई देखेंगे हमारे तुम्हारे बलात्कार होवेंगे, और हम चीख चीख के इनसे कहेंगे कि भाई हमें बचा लो, हमें यहाँ दुख रहा वहाँ दुख रहा, भाई हमें बचा लो। लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होगी बचाने की, क्योंकि पुलिस कोर्ट, ये मुकदमे सुकदमे, हर चीज़ से दुनिया डरा। भैया ये ना डरेंगे, इनके माँ बाप डरेंगे, ये ना डरेंगे, इनके माँ बाप डरेंगे, बेटा मत जावे। लेकिन उस समय हम लोगों ने देखा था कि पूरा देश उमड़ पड़ा, पूरा देश उमड़ पड़ा है, सोशल एक्टिविस्ट उमड़ पड़ा, मीडिया उमड़ पड़ा। ये जितने भी इन मामलों में ये जितने भी सोशल एक्टिविस्ट है, मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आपको ऐसे ऐसे लोगों ने बनाया, सारे के सारे इस मंच का रुख करें, और आप लोगों को लोग सुनते हैं, आवाज को उठा करके पहुंचावे पूरे देश में कि इस गुड़िया को भी न्याय मिल सके, वरना आपको फिर कोई सुनेगा नहीं। अभी उन्नाव रेप पीड़िता भी यहाँ पर आई हुई थी, 2017 से वो केस लड़ रही है लगातार, उनके परिवार के कई लोगों को भी मार दिया गया, और जो है वो बीजेपी से ही जुड़े थे, उनके सेंगर और जुड़े हुए थे, उनको भी इंसाफ नहीं मिला है। तो हम कब तक लड़ते रहेंगे? दलित महिला कब तक लड़ती रहेगी अपने लिए? देखिए मेरी नज़रों में तो कोई दलित नहीं होता, मेरा खुद का मेरा विचार है, मेरी नज़रों में सब समान है, बराबर है, और इसी उसको करके मैं आई हूँ, ना मैं किसी राजनीति से हूँ, ना मैं किसी राजनीति मंच से हूँ, है ना। तो इस कर को सोच करके मैं आई हूँ। लेकिन महिलाएं हैं, लड़ेंगी, जब तक लड़ेंगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता, और आने वाले समय में रुख ऐसा मोड़ देंगी कि ये डरेंगे बलात्कार करने से, सोचने से। लेकिन वो जब संभव होगा, जब सरकारें उन पीड़िताओं के साथ रहेंगी। बिल्कुल, लेकिन संवेदना अलग क्यों हो जाती है जब लड़की की कास्ट उसके साथ जुड़ जाती है? पता नहीं जने, ये कास्ट भगवान मोहर लगा के भेजते हैं क्या? परमात्मा ईश्वर भेजते हैं क्या? उसके घर से तो सब समान आम है। तो जितने भी हैंगे, इतने सारे संगठन हैं, दिल्ली में भी सारे समाज के हैं, गुज्जर समाज, जाट समाज, ब्राह्मण समाज, सारे के सारे आके रुख करो ना इस मंच का। ये भी तो देश की बेटी है, सभी से मैं बुला रही हूँ, आप सबको आमंत्रित कर रही हूँ इस मंच पर आकर के सहयोग करो सभी का। और जितने भी विपक्ष वाले हैं सारे आमंत्रित है, आप आइए, इनका सहयोग करो, इन्हें मजबूती दो। घर में एसी में रहने थोड़ी काम चल रहा। पूनम, कल परसों की बात है, एक नेशनल दस्तक के जो रिपोर्टर पे है, कट्टर हिंदूवादियों ने जो है उस पर हमला किया, जय श्री राम के नारे लगवाने की मांग की। आज जो है जंतर मंतर पे लोग जुड़ रहे हैं उसके, लेकिन जब हिंदू मुस्लिम का मामला होता है पूरा देश जग जाता है, वहीं जब दलित का मामला होता है लोग क्यों नहीं जुड़ पाते? ये तो मानसिक रूप से कुछ लोग पीड़ित हो गए, हालांकि कुछ लोग तो आए होंगे यहाँ पे। और दूसरी बात, जैसे इन्होंने बयान दिया जय श्री राम का, मैं एक बात बता दूं, लोगों की सोच है, क्या पता वो राम को ना मान के भगवान कृष्ण को मानते हो, क्या पता वो भगवान भोलेनाथ को मानते हो, क्या पता वो परशुराम जी को मानते हो, क्या पता वो वाल्मीकि को मानते हो, ऐसे भी हो सके। दूसरी बात, भगवान राम का नाम जो छल करने के लिए लिया गया, जब माँ सीता को छल करा गया तो भगवान राम के नाम का इस्तेमाल हुआ था ना, जय श्री राम। जब उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार करके वो दूसरी तरफ आई थी, उन्होंने सोचा कोई राम भक्त है तो किया ना माँ को छल। और आज के दौर में ये संघी
ये जय श्री राम का नारा बोल रहे हैं हमें और तुम्हें सारों को छल करने के लिए। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा दो, सारे के सारे लोग ये भगवान राम का नाम जो है छल करने के लिए बोल रहे हैं। परमात्मा अथाह है, ईश्वर एक है, मानने वाले बंदे हैं, उनका तरीका है वो किस तरीके से माने। वो माँ दुर्गा को माने, माँ काली को माने, किसी को भी माने, वो उनकी स्वयं इच्छा। उस पर आपकी रोक ना मेरी रोक। आपको लगता है किसी एक पार्टी का जो है कब्जा हो गया ऐसे केसेस पे, चाहे हम हाथरस वाला मामला ले ले, चाहे देखो दिल्ली वाला मामला अब से पहले भी बलात्कार हुए, ठीक। अब से पहले क्या ऐसा हुआ कि रेप जिनके साथ होता है उन्हें जला दिया जावे? क्या अब से पहले ऐसा हुआ जिनके साथ बलात्कार हो गया उनके माता पिताओं को कैद कर लिया जावे? आप भी रिपोर्टर हो, आप भी गई थी ना वहाँ पे, आपको नहीं मिलने दिया ना उसकी गुड़िया की माँ से? क्या अब से पहले कभी ऐसा मामला है? 2014 के बाद के सारे रिकॉर्ड निकालो और ये भी रिकॉर्ड निकालो कितने बलात्कार बढ़े हैं, ठीक, कितनी तानाशाही बढ़ी है, कितने अपमान हुए हैं। क्या हुआ 2014 के बाद करी को कितनों ने आत्महत्या करी है, मजदूर के तबके के लोगों ने, किसान तबकों के लोगों ने। आप रिकॉर्ड निकाल के देखो, इन्होंने रिकॉर्ड भी छुपा रखे, अब तो ये दिखाते ही नहीं। तो आप देखो जब सरकार ऐसी होगी, प्रजा, दलितों के साथ अत्याचार बढ़े हैं, लिंचिंग के मामले भी बढ़े हैं, सभी को पता। और एक दिन में जो है 10 दलित महिलाओं के रेप भी होते हैं। तो ये सरकार तो नुकैवे होते ना, ये सवाल आप सरकार से करो ना। यहाँ पास ही में सांसद है, क्षेत्रीय सांसद मीनाक्षी लेखी जी, अभी बनाई गई 11 महिला मंत्रिमंडल में बैठी हुई हैं, जिनको अभी मोर्चा संभाला गया, जिनको जिम्मेदारी गई दी हुई है, वो 11 महिला और एक मीनाक्षी लेखी जी। यहाँ पास ही में क्या दिया किसी ने बयान इस मुद्दे पे? साड़ी खरीदने में बिजी है, साड़ी खरीदने में बिजी है ना, वो साड़ी दिखाएंगी। यहाँ हमारे जो है जनाजे निकलन लग रहे, यहाँ हमारे शरीर नोचन लग रहे, ऐसे घाघ, वो हमारे शरीर को नहीं वो दिखाएंगी कि हाँ इनके शरीर नोचे जा रहे हैं, हम इनके साथ हैं। वो साड़ी खरीदने में बिजी है। क्या करा जाएगा? जिस देश की मंत्रिमंडल की महिला एक सम्मानित पद पर बैठी हुई साड़ी खरीदने में, सूट खरीदने में बिजी हो सके और वो 10 मिनट का चंद टाइम यहाँ नहीं दे सकती, तो सोचो आप देश का क्या होगा। 11 महिला मंत्रिमंडल में वो अपना मुंह नहीं खोल सकती, तो सोचो आप क्या होगा। तो आने वाले समय में जितने, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जितने भी लोग हैं सारे समाज के, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे वो पंडित है, चाहे वाल्मीकि समाज से है, प्रजापति समाज से है, जाट समाज से, गुर्जर समाज से, और ये गुप्ता समाज से भी जितने भी है, सारे के सारे इस मंच का रुख इतना ऊपर बढ़ा दो, उसे न्याय मिल जावे। और सोशल एक्टिविस्टों से भी अनुरोध है, व्यूज आपके बढ़ते हैं तो इसका मतलब आवाज़ ऊपर पहुंचती है, तो आप सारे आओगे तभी तो आवाज़ पहुंचेगी। आओ यहाँ पे रुख करो। ये सारे मुझे बता रहे हैं कि आप यहाँ पे आके रुख नहीं करके गए भाई, सारे के सारे आओ यहाँ पे। ये बता रहे हैं सारे कि कोई वो नहीं आया सोशल एक्टिविस्ट, और वैसे सोशल एक्टिविस्ट चले जाते हैं। जो आए हैं उनको मामला तक नहीं पता है कि 1 तारीख की रात का मामला है। मैंने खुद एक महिला से बात करी, वो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट बता रही थी और कहा कि मैं 1 तारीख की सुबह से ही आकर बैठी हूँ, और उन्हें मामला भी नहीं पता। उन्हें मामला भी नहीं पता। चलिए बने रहे में ऐसे तो यही बने बैठे, यह देश की जनता को नुकसान दे रहे खामो खा की, ठीक। ऐसे आप जो है अनुरोध है थोड़ा सा और पढ़ लिख के आओ। पूनम, मैं निर्भया वाले केस की बात कर रही हूँ। निर्भया से अलग थोड़ी हुआ, निर्भया से बहुत ज्यादा है ना। छोटी बच्ची जला दिया, उसे तो चलो न्याय मिल गया, आत्माओं को शांति हुई पूरे देश की जनता की, कि लोगों ने कैंडल मार्च करा, रोड का वो करा था, रैली निकाली, ये निकाली, उन्हें मिल गया। अब क्यों नहीं है? मैं हैरान हूँ इस बात से कि अब पता नहीं क्यों नहीं है। अगर जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपके घर में बहन बेटी है तो आओ इस मंच का रुख ऊंचा करो और उसे न्याय दिलाओ। उसकी माँ को तो बोलने भी नहीं दिया जा रहा। तो जब जनता ने आवाज़ उठाई थी, जब जाके निर्भया को इंसाफ मिला था, तो आप सभी आवाज़ उठाओगे, देखें कैसे